नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स सेंटर इंस्टीट्यूट में। तो आज के एडवांस एक्सेल क्लास में हम जानेंगे कि हम डैशबोर्ड को किस तरीके से बनाते हैं या उसका हम किस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं। तो डैशबोर्ड को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए और इसके अलावा हमारा जो एक्सेल है उसमें डेवलपर टैब का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डेवलपर टैब होता कहाँ पे है? तो हमें इसे ऐड करने के लिए सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और उसके बाद में ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद हम कस्टमाइज़ रिबन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर पे मैंने यहाँ पे टिक ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अगर आपके पीसी या लैपटॉप में अगर ये ऐड नहीं है तो आप इसको टिक करके यहाँ से ओके करके ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेवलपर में आखिरकार हम यूज़ क्या करते हैं डैशबोर्ड को बनाने के लिए। तो डैशबोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे दो कंट्रोल हैं, एक फॉर्म कंट्रोल है और एक एक्टिव एक्स कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। तो फॉर्म कंट्रोल को मैंने यहाँ पे वन बाई वन यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो फॉर्म कंट्रोल में जो भी यूज़ होते हैं टूल्स जैसे कमांड बटन है, कॉम्बो बॉक्स है, चेक बॉक्स है, तो इनको हम स्मॉल स्मॉल एग्जांपल से आपको बताएंगे और एंड ऑफ द डे आपको पूरा डैशबोर्ड बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं और अपनी कंपनी में आप किसी भी बड़े से बड़े डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि जो हमने कंट्रोल, ये आप मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये चीज़। इंसर्ट में जाके जो फॉर्म कंट्रोल है, सबसे पहले आप डेवलपर में जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे और फॉर्म कंट्रोल में ये जो जितने भी सारे ये टूल हैं वो हमने सारे टूल यहाँ पे वन बाई वन यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। इन्हीं टूल की मदद से हम डेवलपमेंट करेंगे किसका, हम डैशबोर्ड का। ओके, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कमांड बटन का यूज़ किस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बटन 1, ओके, ये मैंने कहाँ से लिया है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, ओके, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बटन। तो बटन मैंने ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है, ओके, और ओके कर दिया। तो इस तरीके से मैंने ये बटन यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छा, इसका यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ हम करते हैं एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, मतलब अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है कॉम्बो बॉक्स। ये सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट जो डाटा टैब में होता है उसकी तरह होता है। जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे ये डाटा टैब में, ये जो डाटा टैब है इसमें यहाँ पे ये डाटा टूल्स में जाके जो हम ड्रॉप डाउन बनाते थे, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है कि हमने डाटा वैलिडेशन में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को किस तरीके से बनाया है। तो इसमें डेवलपर टैब में हम कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स और ये डाटा वैलिडेशन में जो हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तीसरा है हमारा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का क्या यूज़ है, जैसे हमारा कोई चेक लिस्ट होता है, हम किसी भी चीज़ को चेक करते हैं तो इस तरीके का चेक बॉक्स होता है। ये मल्टीपल चॉइस के लिए रहता है। और उसके बाद है स्पिन बॉक्स। इसका यूज़ किस लिए होता है, हम किसी भी वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं। जैसे सन हो गया 1984, 1985, 1986, तो इस तरीके से हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वैल्यू में स्पिन बटन को यूज़ करते हैं। उसके बाद है लिस्ट बॉक्स। ये जो भी हमारी मल्टीपल वैल्यूज़ होती है उसको शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके अगला है ऑप्शन बटन। ये जो ऑप्शन बटन है और जो चेक बॉक्स है, इन दोनों में डिफरेंस है। चेक बॉक्स यूज़ होता है हमारा मल्टीपल चॉइस के लिए और ऑप्शन बटन यूज़ होता है सिंगल चॉइस के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बॉक्स। ये जो हमारा कंट्रोल है उसको बाउंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद है लेवल के लिए हम जैसे कोई भी, जैसे हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे टॉप में मैंने डैशबोर्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम डेवलपर में हम लेवल टूल का उपयोग करते हैं। नहीं तो आप सिंपली आप जैसे इंसर्ट में जाके जो टेक्स्ट हेडर ऐड करते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमको अगर हम डैशबोर्ड पे काम करना चाहते हैं तो हम डेवलपर वाले टूल को ही यूज़ करें तो बेहतरीन है और वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस शो करता है। और उसके बाद है स्क्रॉल बार। जैसे कि आप नाम से समझ ही गएंगे, किसी भी चीज़ को स्क्रॉल करना। तो ये सारे टूल हैं और आपको अगर समझ में आया है तो हमें ज़रूर कमेंट में बता दीजिए। अब चलते इनका यूज़ करके हम वन बाई वन स्मॉल एग्जाम्पल के रूप में हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं।
अब यहाँ पे एक आप शीट देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा शीट बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये डाटा बनाया। आप नॉर्थ पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा नॉर्थ का आप यहाँ पे देखिए डायनामिक रूप से आ गया। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट, ओके, ये सारा डाटा आ गया है देखिए। तो इस तरीके का डाटा, ये कि बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल में हम समझेंगे, क्योंकि एक अगर कोई बड़ा डैशबोर्ड हमें बनाना है, अगर सारी चीज़ें एक ही चीज़ में बता देंगे तो समझने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो कंट्रोल्स हैं उनको वन बाई वन समझेंगे और एंड ऑफ द डे हम सारे कंट्रोल की मदद से एक अच्छा लुक वाला एक डैशबोर्ड हम तैयार कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको बना के देखते हैं। इस तरीके से हम देखिए है, इस तरीके से ये डायनामिक रूप में काम कर रहा है। तो अब मैं इसको बनाने के लिए क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, सारा डाटा है डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हम क्या करते हैं, इस शीट में हम रीजन वाइज सेल्स का रिपोर्ट हम निकाल के देखते हैं। तो रीजन वाइज सेल का रिपोर्ट निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी करके आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे ट्रांसपोज की मदद से। चलिए मैं आपको ट्रांसपोर्ट करके भी बता दे रहा हूँ किस तरीके से होता है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और सबसे पहले मैं ये सबको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सेल्स वाइज रीजन वाइज चाहिए सारा सेल्स। तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कर्सर को रख के मैं प्रेस करता हूँ अल्ट एच वी टी, अल्ट एच वी टी। ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को ले लूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, सिंपली तरीके से मैंने प्रोडक्ट को ले लिया। अब उसके बाद में मैं एक डेवलपर टैब में जाऊंगा। ओके, डेवलपर टैब में जाने के बाद में इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगा और देन यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स ऐड करूंगा कंट्रोल बॉक्स से। तो मैं सिंपली इसको ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन की तरह दिखता है, लेकिन ड्रॉप डाउन में इसमें ये फ़र्क होता है, जब हम बी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो बी लुकअप में हमें वो जब हम उसमें वैल्यू डालते हैं तो हमें वहाँ पे बताना पड़ता है कि हमारा ये 1 कॉलम में है, 3rd कॉलम में है, 2 कॉलम में। लेकिन जब हम इसका यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा शो करके दिखा देगा। चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से। अभी ये बिल्कुल भी बेकार है क्योंकि इसमें कोई भी डाटा नहीं है। अब इसमें डाटा ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे और उसके बाद में कंट्रोल में जाएंगे। इनपुट रेंज में हम क्या देंगे, सिंपली हमें अपना इनपुट रेंज देना है ये वाला। ओके, उसके बाद में सेल लिंक हम टेम्परेली अभी ये दे देते हैं। मतलब ये सेल लिंक क्या करेगा, ये बताएगा कि हमारा जो वेस्ट है या ईस्ट है या साउथ है वो कौन से कॉलम नंबर पे है। और उसके बाद में 3D शेडिंग पे क्लिक कर देंगे। ओके, एंड देन ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारा, अब ये साउथ क्या बोल रहा है, दूसरे वाले कॉलम में है। तो साउथ कहाँ पे है, दूसरे वाले कॉलम में। और अगर बी लुकअप लगाएंगे तो बी लुकअप के हिसाब से कहाँ पे है, ए बी सी 1 2 3 वाले कॉलम में है। लेकिन हमारे जो कॉम्बो बॉक्स हमने जो यूज़ किया है उसके हिसाब से क्या बोल रहा है, ये 2 नंबर वाले कॉलम में है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है कॉम्बो बॉक्स में और ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ओके, उसके बाद में ये यहाँ पे इसने कॉम्बो बॉक्स ने हमें ये प्रोडक्ट ये बता दिया है कि साउथ कहाँ पे है, 2 नंबर में, मतलब ये यहाँ से काउंट कर रहा है बी सी, मतलब 1 2, तो इस तरीके से काउंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने ले लिए हैं और सैमसंग से लेकर के नोकिया तक के सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप। ओके, उसके बाद टैब की को प्रेस करेंगे और लुकअप वैल्यू हम दे देंगे प्रोडक्ट। ओके, देन हमने कॉमा प्रेस किया, टेबल अरे के लिए हम क्या करेंगे, ये हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, पूरा टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा प्रेस किया, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमने जो यहाँ पे जो 2 नंबर आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद में F4 की मदद से इसको फ्रीज कर देंगे। ओके, +1 करेंगे। +1 मैंने क्यों किया है उसके बारे में मैं आगे बता दूंगा। ओके, देन कॉमा 0 फॉर एग्जिटमेंट और शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट लगा के हम एंटर कर देंगे। अब देखिए,
अभी ये हमने यहाँ पे +1 क्यों लगाया, अगर हम +1 नहीं लगाएंगे तो ये अभी देखिए डाटा मैच हो रहा है, साउथ यहाँ पे भी आ रहा है कॉम्बो बॉक्स में और साउथ यहाँ पे भी आ रहा है। अगर मैं ये +1 को हटा देता हूँ, ओके ये मैंने हटा दिया, तो ये नॉर्थ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे साउथ आ रहा है, मतलब ये मैच नहीं कर रहा। नॉर्थ आ रहा है, साउथ आ रहा है। अभी नॉर्थ में हमने +1 इसलिए ऐड किया ताकि ये साउथ का डाटा पकड़ सके। कहाँ का डाटा पकड़ सके, साउथ का। तो हमने उसके लिए यहाँ पे सिंपली हमने जो हमारा यहाँ पे डाटा है वहाँ पे हमने +1 कर दिया है, ओके साउथ। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के नीचे की तरफ ट्रैक कर देंगे, ओके। अब ये सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब ये बहुत ही सारी हम छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे, उसके बाद में एक एडवांस डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब ये हमारा डाटा रेडी हो गया। अब हम एक चार्ट, डायनामिक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, और उसके बाद में हम एक 2D चार्ट ले लेंगे, एक 2D कॉलम चार्ट ले लेंगे इस तरीके से। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ओके। अब हम इसमें जो हमारे जो बार्स हैं उन पे राइट क्लिक करके हम ऐड डाटा लेवल कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही है। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस कर दें, ताकि क्योंकि हम अगर डैशबोर्ड बना रहे हैं तो हमारी जो भी डाटा है वो काफ़ी एडवांस दिखना चाहिए। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे और उसमें फॉर्मेट डेटा सीरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी एक कलर फिल कर देंगे। इसको कर देंगे वेरी कलर बाई पॉइंट्स, ओके। इस तरीके से हम क्लिक कर देंगे तो आप इस तरीके से ये कलर वाइज हमारे जो भी बार्स हैं वो सारे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप साउथ की जगह आप चेंज करेंगे नॉर्थ। ये देखिए सारी जगह ये डायनामिक हो चुका है। नॉर्थ यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। तो आप कॉम्बो बॉक्स की मदद से आप एक छोटा सा ये मैंने डैशबोर्ड तैयार किया है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम सारे और भी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। आशा है काफ़ी मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच।